शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक साधु गुरु निवास करते थे। उनका नाम था गुरु वेदांत। वे अपनी ज्ञान और रहस्यमयी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गांव के बच्चों ने एक अद्भुत कहानी सुनी। गुरु वेदांत के आश्रम में एक गुप्त कक्ष है जिसमें एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है। पहला मिनट। बच्चे इस कहानी से उत्सुक हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वे इस गुप्त कक्ष का पता लगाएंगे। एक रात 4 दोस्त मोहन, सुमन, राज और गीता आश्रम की ओर चल पड़े। दूसरा मिनट। चांदनी रात में वे आश्रम पहुंचे। गुरु वेदांत ध्यानमग्न थे। बच्चों ने चुपचाप आश्रम के अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है वहां? बच्चों के दिल की धड़कन तेज हो गई। तीसरा मिनट। बच्चों ने साहस जुटाकर अंदर घुसने की कोशिश जारी रखी। एक लंबी गलियारे से गुजरते हुए उन्होंने दीवार पर बने रहस्यमयी चित्र देखे। अचानक मोहन ने देखा कि एक चित्र में एक चाबी छुपी हुई है। चौथा मिनट। सुमन ने चाबी निकाली और उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक जालीदार दरवाजा उनके सामने आया। राज ने चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। 5वां मिनट। गीता ने देखा कि दरवाजे के पास एक छोटी सी खिड़की है। उन्होंने उसमें से झांका और देखा कि अंदर एक अंधेरा कमरा है जिसमें एक रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। 6वां मिनट। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बच्चे डरते डरते अंदर दाखिल हुए। वहां उन्हें एक पुराना संदूक दिखाई दिया। सुमन ने संदूक खोला और उसमें एक चमकती हुई पुस्तक थी। 7वां मिनट। पुस्तक के पन्ने पलटते हुए उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, जिससे संदूक से एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। द्वार के पीछे एक सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। 8वां मिनट। बच्चे सीढ़ियों से नीचे उतरते गए। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा कमरा था जिसमें चारों ओर दिए जल रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति थी। 9वां मिनट। मूर्ति के पास पहुंचते ही बच्चों ने देखा कि मूर्ति के हाथ में एक और चाबी थी। राज ने चाबी उठाई और उसने दूसरी तरफ बने दरवाजे को खोला। 10वां मिनट। दरवाजे के पीछे एक सुनहरी खजाने की पेटी थी। बच्चों ने पेटी खोली तो उसमें अनगिनत सोने के सिक्के और रत्न थे। तभी गुरु वेदांत प्रकट हुए और बोले, यह खजाना तुम्हारी हिम्मत और एकता का इनाम है। इसे गांव के विकास के लिए उपयोग करो। बच्चे हैरान और खुश थे। उन्होंने गुरु वेदांत को प्रणाम किया और खजाना गांव लाकर सभी को इस अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाई।